अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो भाई आज जो है हम अपनी जो चैप्टर सेट जो हम कर रहे हैं, मैंने जो पिछले 3 लेक्चर डाले हैं उसमें मैंने जो है जो मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ इससे पहले की जितनी भी डेफिनेशन है उसको मैंने कवर कर लिया, उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी है कि भाई उस डेफिनेशन के मतलब क्या है और मैंने सारी एक्सप्लेनेशन दे दी है। आज से जो है हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर सेट्स की एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट 1 कर रहे हैं। अभी पहले आज मैं पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तक जो है कंप्लीट करा दूंगा। अब देखिए पार्ट 1 जो है इसमें क्या कह रहा है। देखिए जो 1 है उसमें बोल रहा है यूज बोथ टेबलर एंड सेट बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग सेट। ये देखिए ये आपको एक सेट की शक्ल में दिया हुआ है। अब यहाँ जो है आपको टेबलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म इस जो पूरा जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है इसकी बनानी है। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आप जो है टेबलर, पहले तो हम टेबलर फॉर्म बनाएंगे। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, भाई देखिए मैंने टेबुलर फॉर्म पहले बता चुका हूँ कि भाई क्या होती है। अभी इस वजह से मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं अब जो है मैं सॉल्व कराऊंगा। अब देखिए द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। तो भाई ऐसे इंटीजर बताएं पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो कौन से होंगे? 3, 4 और 5। तो अब जो है हम यहाँ जो है लिख देंगे सेट डाल के कि भाई वो होंगे 3। सेट बिल्डर फॉर्म इन्हीं को कहते हैं, 3, 4, 5 ऐसी चीज़ों को जो भी नंबर्स हो। नंबर्स में जो लिखा हो डिस्क्रिप्शन में मतलब बताना उसके बारे में कि उसको कैसे। अब देखिए ये 3, 4, 5 हो गया, इसको यहाँ हमने आंसर दे दिए। सही है। अब ये बोल रहे हैं इसी की सेट बिल्डर फॉर्म बताएं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, हम यहाँ भी एक इसी के बी के सेट का नाम दे दिया हमने। मैंने ये सेट बिल्डर फॉर्म भी पहले बता चुका हूँ कि क्या होती है। हम वो लिखते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर को हमने कैसे डिनोट किया था? जेड और उसके ऊपर प्लस का साइन, एंड इसके बाद एंड आता है। यहाँ थोड़े से फासले पे आपको एक्स लिखना है। मैंने सारी जो है एग्जाम्पल देखिए बता चुका हूँ। एक्स, अब देखें ग्रेटर देन 2 है, 2 से बड़ा, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ 2 लिखेंगे। और 6 से छोटा है तो यहाँ 6 लिखेंगे। अब देखें अगर 2 से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो x की तरफ आपको मुंह खोल देना है, और 6 से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो x की तरफ मुंह बंद कर देना है। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ से आपको सेट बंद कर देना है। अभी मैं आपको एक और डिटेल में समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ मैं इसका एंड का हिस्सा लिख लेता हूँ, एक्स ये रहा। अब देखिए यहाँ अगर आप 6 भी लिखे और यहाँ 2 लिखे, मैंने साइड बदल दी है पहले मैंने। अब देखिए 6 से छोटा है तो देखिए यहाँ मुंह बंद कर देना है, यहाँ देखिए उलट होगा। अगर 2 से देखिए यहाँ कोई भी चीज, जैसे हमें लिया हुआ है कोई 6 नंबर, अब बोल रहे 6 से बड़े की तरफ जा रहे हैं ग्रेटर देन 6, तो आपको x की तरफ जो है x की तरफ मुंह खोल देना है। और अब अगर मैंने आपको पहले बताया है कि x जो 6 है, 6 से हम छोटे की तरफ आ रहे हैं तो x की तरफ मुंह बंद कर दिया। और अगर कहीं बोले कि हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, वो कोई भी नंबर है, वो 100, 200, 100 से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, यहाँ तो लिखा है 2 से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, जैसे सवाल में दिया है कि 2 से हम बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हमने x की तरफ मुंह खोल देना है। तो ये जो है आपको बात समझ में आ जानी चाहिए कि हम बड़े की तरफ जाएंगे तो x की तरफ मुंह खोल देना है, और छोटे की तरफ जाएंगे तो x की तरफ मुंह बंद कर देना है। तो बस ये जो है सिंपल जो है ये ठीक है। अब देखिए अब जो अगला सवाल दिया हुआ है, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ये बी पार्ट है, लेस देन 20 डेट आर डिवाइजिबल बाय 5। अब इसकी टेबुलर फॉर्म हम लिख लेते हैं। अब ये बोलना है कि एक इंटीजर से, इंटीजर में वही 1 2 3 जो है पूरी गिनती आ जाती है इंटीजर में। अब देखिए इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिवाइजिबल बाय 5। अब देखिए इंटीजर्स को होते भी कैसे हैं, देखिए ये भी आप देख लें कि 0 है, यहाँ जाते जाएंगे 1 2 3 4 5, यहाँ जाते जाएंगे -1 -2 -3 -4, ऐसे इधर जाते जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, इधर जाते जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। तो भाई अब देखिए यहाँ अभी हमें पॉजिटिव बोला है तो हम पॉजिटिव लेंगे इंटीजर्स। यहाँ जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है ये बोल रहे हैं लेस देन 20 डेट आर डिवाइजिबल बाय 5। अब ऐसे आप नंबर बताएं जो 20 से छोटे हों और 5 से कट भी जाएं, तो वो कैसे नंबर होंगे? अब देखिए 20 से छोटे भी हों। अब देखिए लेस देन 20 तो इसका मतलब 20 शामिल नहीं होगा क्योंकि 20 से कम बोला है, और वो 5 से कट जाए तो होगा 5, 5 5 बंदा 5 कट गया। देखिए अगर मैं आपको ऐसे लिख के दिखा दूँ
5/5 5/5 कट गया। अब एक होगा 10, 10 भी कट जाएगा, 5/5 5×2 10, तो 10 भी कट गया, तो 10, और एक होगा 15, 5/5 5×3 15। तो ये जो है तीन नंबर थे 5, 10 और 15। ये जो है टेबुलर फॉर्म होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, टेबुलर फॉर्म। जिसमें आप लिख के बताएं काउंटिंग में, हर चीज काउंटिंग में लिख के बताएं कि इससे बड़ी है तो हम जो है 3 4 5। अब इसके अलावा अब जो है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म हम बनाएंगे। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनेगी। अब देखिए x such that x belongs to पॉजिटिव इंटीजर, तो z के ऊपर प्लस आ जाएगा। एंड अब क्या होगा x, अब देखिए यहाँ कुछ हमारे पास है ही नहीं कि लेस देन 20 डेटा डिवाइडेबल। अभी मैं आपको यहाँ हम लिखेंगे x इज लेस देन 20 that are divisible by 5। अब ये हमने ऐसा क्यों लिखा, अगर हम यहाँ ऐसे अगर हम x लिख देते और x के आगे लेस जा रहे हैं, लेस मैंने बताया था कि मुंह बंद कर देंगे लेस की तरह, हमने यहाँ 20 लिख दिया। लेकिन अब चले हमने लिख दिया 20 से छोटे होने चाहिए, लेकिन अब हम ये कैसे शो करें कि वो 5 से डिवाइजेबल भी होने चाहिए। ऐसी तो हमारे पास कोई इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें नहीं बताया हुआ कि आप डिवाइजेबल वाली भी ऐसे लिख सकते हैं। तो इस वजह से इसके आगे अगर आप ऐसे लिख दें कि हम ये ना लिखें, देखिए ऐसे लिख दें x लेस देन 20 दैट आर डिवाइजेबल बाय 5। तो देखिए ये भी सही माना जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ लिखा x इज लेस देन 20 दैट आर डिवाइजेबल बाय 5। तो अगर आप ऐसे लिख रहे हैं x लेस देन 20 दैट आर डिवाइजेबल 5, दोनों तरीकों से ये सही माना जाएगा। तो अब हमने ये दो सवाल कर लिए। अब इसका जो सी पार्ट है वो अब हम करते हैं। तो भाई अब जो हमारे पास सी पार्ट क्या कहता है कि आप जो है सेट लिखिए नेचुरल नंबर्स का जो 4 से बिटवीन 4 एंड 12 के 4 और 12 के दरमियान में। ये नहीं बोला कि 4 भी शामिल हो 12 भी शामिल हो, ये हमें नहीं बोला। इन्होंने बोला है कि आप नेचुरल नंबर बताएं जो 4 और 12 के बीच में हो। तो चले अब हम वो नंबर लिख लेते हैं। टेबुलर फॉर्म हमें दी हुई हो तो सबसे पहले हम जो है टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। तो 4 के दरमियान और 12 के दरमियान में क्या आएगा, 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। देखिए ये सारे जो नंबर हैं ये 4 और 12 के बीच में आते हैं। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म हो गई। अब जो है हम देखिए टेबुलर फॉर्म बन गई। अब जो है हम सेट बिल्डर फॉर्म लिख लेते हैं। x such that x belongs to नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा n लिख देंगे। एंड वही जो हर दफा आता है एंड x, यहाँ थोड़ी हमने दूरी पे लिखा। अब देखिए 4 से बड़े हैं, 4 से बड़े नंबर जा रहे हैं। देखिए अगर यहाँ लिखा नहीं है कि ग्रेटर देन 4, लेकिन इन्होंने बिटवीन से आप अंदाजा लगा लें कि बिटवीन 4 एंड 12, तो 4 के बाद जो नंबर तो 4 से बड़ा। तो अब मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ 4 लिखा और x की तरफ मुंह खोल दिया, इसका मतलब 4 से बड़ा। और 12 जो यहाँ मैंने लिखा और x की तरफ मुंह बंद कर दिया, इसका मतलब 12 से छोटे। तो ये हमारे पास सिंपल सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। अच्छा अब जो इसके बाद जो डी पार्ट है, भाई देखिए डी पार्ट जो है आपका होमवर्क है, ये आप खुद करें। लेकिन अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस जो ये मैं क्यों नहीं करा रहा हूँ, इसका जो मैंने जो पिछले 3rd लेक्चर है आप जाके देख सकते होंगे। लेक्चर 3 में मैंने जब मैं सेट बिल्डर फॉर्म समझा रहा था तो मैंने जो है एक एग्जाम्पल दी थी, और इसके अलावा मैंने ये एग्जाम्पल दी थी समझाने के लिए कि इसमें इसके अलावा भी ये पार्ट होता है। अगर आपको समझ ना आए तो आप लेक्चर 3 में जो सेट बिल्डर फॉर्म जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसकी एग्जाम्पल देखें। यही मैंने सवाल कराया। ये जो लास्ट पार्ट है डी पार्ट है, अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स, ये मैंने करा दिया है। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा कि मुझे आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ना आए तो फिर आप जो है वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब जो है हम जो है सेकंड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। सेकंड पार्ट कौन सा है कि उसमें हम आपको बताना है कि ये नल सेट है या नहीं। तो चलिए अब वो सेकंड पार्ट जो है शुरू करते हैं। तो अब जो है हम अपना 2 पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नल सेट्स। अब देखिए ये सेट है, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिए हुए। अब ये बोले नल सेट। अच्छा आप पहले नल सेट समझ लें
नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नल सेट को एम्प्टी सेट। इसको नल सेट को एम्प्टी सेट भी कहते हैं। अभी मैं आपको इसका मतलब, एम्प्टी मतलब खाली। अब देखिए ये सबसे पहला ए जो हमें सेट दिया हुआ है, ये बोल रहा है कि आप जो है एक्स इज अ लेटर बिफोर ए इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बोल रहा है कि अब आप कोई एक ऐसा लेटर बताएं इंग्लिश अल्फाबेट में जो ए से पहले आता हो। ए से पहले क्या आता है? ए से पहले कुछ नहीं आता। तो अब इससे हम क्या अंदाज लगाएं? इसको हम बोलेंगे ए जो है किसके बराबर है? नल सेट। नल मतलब एम्प्टी, इसमें हम कुछ नहीं लिखेंगे। ए से पहले कुछ आता है? आप खुद सोचे, अल्फाबेट ए है, उससे पहले कोई आए तो ऐसा कुछ आता ही नहीं है, तो हम जो है नल सेट। अब जो दूसरा बी, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है, एक्स एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5। अब देखिए इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको सॉल्व करके, वैसे जो बुक में जो इसके तो सिर्फ आंसर दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको यहाँ सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखिए अगर आप ये ऐसे लिखा हुआ है, अब देखिए ये +5 है और ये 5 है। अब हम क्या करेंगे? एक्स, इस +5 को इधर भेज देंगे इक्वल टू के, तो ये जो है -5 हो जाएगा। ये प्लस का था, ये माइनस का था, कट गए दोनों। क्या बचा? 0 बच गया, 0। अब देखिए मैं यहाँ क्या लिखूंगा? b इक्वल्स टू 0 नॉट इक्वल टू नल सेट। अब इसमें उसमें फर्क क्या है, आप सोच रहे होंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या है? 0। लेकिन ये नल सेट नहीं है, इसको एम्प्टी नल या एम्प्टी, इसको एम्प्टी सेट नहीं कहेंगे। आंसर हमारा आया है 0। ये नहीं आया कि हम कुछ दे ही ना किए तो आया ही नहीं, आंसर हमारा आया है 0। यहाँ हमारा आंसर कुछ नहीं आया था क्योंकि ए के पीछे कुछ था ही नहीं, लेकिन हमने यहाँ कैलकुलेशन करी है, तो उस कैलकुलेशन से हमें पता चला है कि हमारा आंसर आया है 0। तो जब भी हमें ये जो, अगर हम अंदर 0 लिखा हो तो आप इसको नल नहीं समझिएगा, ये एलिमेंट है, इसको नल नहीं कहेंगे। नल ये होता है, लेकिन ये जो 0 है इसको हम एलिमेंट कहेंगे, ये इसका एलिमेंट है। तो यहाँ यही लिखा है कि एलिमेंट जो सेट है उसके अंदर 0 है, ये नल सेट नहीं है। अच्छा अब जो हमारे पास तीसरा जो सी पार्ट है, एक्स एक्स इज लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। अब ये बोल रहे हैं ऐसा कोई नंबर बताएं जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। अब ऐसा कोई नंबर है जो 7 से छोटा हो, 7 से छोटा 6 होगा और 8 से बड़ा 9 होगा। तो ऐसा ये एक नंबर बताएं, एक नंबर बोल रहे हैं, कोई एक ऐसा बताए। ये तो 6 और 9 आ रहे हैं, तो ये भी, इसको हम क्या कहेंगे? ऐसा कोई हमारे पास नंबर ही नहीं है जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। तो अब हम यहाँ क्या लिख देंगे? नल सेट। या इसकी एक जगह ऐसे सी इक्वल टू नल सेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि नल आया हमारा। अब ये बोल रहे हैं एक्स एक्स इज द पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। अब बहुत से लोगों के दिमाग में आया होगा बेनजीर, लेकिन वो भाई वो प्रेसिडेंट नहीं थी, वो प्राइम मिनिस्टर थी। इधर जो है प्रेसिडेंट लिखा मतलब सदर। तो पाकिस्तान की तारीख में जो पिछले जो तारीख है उसमें कोई प्रेसिडेंट जो है वो फीमेल नहीं आई, तो इधर भी कोई आई नहीं है, तो हम इधर भी क्या लिख देंगे? जो इधर भी हम लिख देंगे नल सेट के बराबर। तो ये मैंने आपको चारों पार्ट ये जो है मैंने आपको करके बता दिए। अब जो है हम अगला पार्ट जो 3 पार्ट है वो करेंगे। तो भाई अब जो है हम अपना थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि आप बताएं कौन सा फाइनाइट और कौन सा इनफाइनाइट है। भाई फाइनाइट और इनफाइनाइट भी मैंने पढ़ा चुका हूँ डेफिनेशन, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। फाइनाइट वो जो गिने जा सके, इनफाइनाइट वो जो ना गिने जा सके। अब देखें ये जो पहले जो 4 है ये तो बहुत आसान है, जो ये है और ये है, इसमें थोड़ा सा इसमें बस समझाना है। आसान तो सभी है, बाकी तो बहुत ही आसान है। अब भाई देखिए, आप साल में महीने कितने होते हैं? 12 महीने होते हैं, आप गिन सकते हैं, तो यहाँ लिखते हैं फाइनाइट। भाई देखिए ये जो ये एक्सरसाइज नहीं आती, ये बस आपको जो है कभी एमसीक्यू से पूछ लें, ये पूछा जा सकता है। द डे इन अ ईयर, भाई साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं, ये भी हम गिन सकते हैं। बस आपको यहाँ ये लिखना है। स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कोई क्लास, उसमें कितने बच्चे? 40 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, तो ये भी हम गिन सकते हैं। अब देखिए ये है 2 4 6 8 10, लेकिन ये हम नहीं गिन सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ डॉट 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 लगे, कि इसका मतलब हमें ये नहीं पता कि कितना आगे तक जा रहे हैं। अब ये, अब आप बता सकते हैं कि ये यहाँ तक कितना आगे जाएंगे। अब ये पता नहीं, गिनती तो कभी खत्म ही नहीं होगी, तो ये भी कभी खत्म नहीं होंगे, तो इनको भी हम ना नहीं गिन सकते। अच्छा अब जो ये है, अब ये थोड़ा सा आप समझ लें। द सेट ऑफ लाइन्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। एक सेट ऑफ लाइन से जो एक पॉइंट है, सबसे पहले हम एक पॉइंट बना लेते हैं। एक पॉइंट ये रहा,
अब बोल रहे सेट ऑफ लाइंस, लाइंस मतलब एक नहीं है, लाइंस लिखा हुआ है कि बहुत सारी लाइनें जो इस पॉइंट से गुजर रही हैं। अब मैंने एक लाइन बनाई, दो बनाई, तीन बनाई, चार बनाई, पांच बनाई, छह बनाई, सात बनाई। अब मैं इसमें से इतनी बनाते रहो, ये कभी खत्म नहीं होगी। एक पॉइंट से कितनी आप बनाई जाए, यहाँ 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 बनाई जाए, कभी खत्म नहीं होगी। इस पे बनाई जाए, ये कभी खत्म नहीं होगी। तो हम जो है क्या कहेंगे, ये जो है इनफाइनाइट है, कि हम जो है इस पे इतनी लाइनें बना सकते हैं कि ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अब जो यहाँ देखिए, द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब दो पॉइंट्स हैं, अब ये बोल रहे बात सेम है, लेकिन अब बोला हुआ है दो पॉइंट है, एक पॉइंट, एक पॉइंट। अब ये बोल रहे हैं सेट ऑफ लाइन, लाइन जा रही है जो पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। अब हमने एक लाइन बनाई, अब दूसरी लाइन आप बताएं कैसे बनाएंगे जो दोनों पॉइंट से टच होती हुई जाए। अब बनना है, हम एक लाइन ही बना सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो फिर हमें ऐसे, लेकिन उन्होंने बोला लाइन सीधी होती है, टेढ़ी नहीं होती। तो हम जो है यहाँ सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम जो है यहाँ लिखेंगे फाइनाइट। तो भाई ये जो है आज का लेक्चर था कि हमने जो है 3 पार्ट जो है वो कर लिए हैं। अब जो 4th पार्ट और उसके आगे की जितनी भी अब जो है मेन काम शुरू हो रहा है, जिसमें हम सबसेट, सेट, ये सब चीज़ें सीखेंगे। आज मेरे जो है ये शुरू के 3 पार्ट हैं। इसमें आपको कुछ समझ ना आया पहली सेट बिल्डर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में, तो भाई आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब जो अगली एक्सरसाइज में हम 4th पार्ट करने जा रहे हैं, 4th और उससे आगे के जो पार्ट करेंगे, जो मैं आपको अगले बता दूंगा कि मैं कौन से करने जा रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। जिसको ये वीडियो पसंद आए वो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे।